सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास अपने कपड़े भी नहीं है, और फिर भी तुम खुश हो। ये किसी साई-फाई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये एक असली विजन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रपोज किया है। वो फ्रेज जो आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा, दैट यू विल ओन नथिंग एंड स्टिल यू विल बी हैप्पी। मतलब आप कुछ भी ओन नहीं कर सकते और फिर भी आप खुश होंगे। क्यूरियोसिटी, कंट्रोवर्सी और बहुत सारी डिबेट्स का रीजन बन गया है। This is real. 8 predictions. You'll own nothing and you'll be happy based on the input members of the World Economic Forum. लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये वही फ्यूचर है जिसमें हम जा रहे हैं, या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड आइडिया है? तो आइए जानते हैं इस बोल्ड कॉन्सेप्ट को जिसके पीछे छिपे हैं फैक्ट्स, थ्योरीज और सच्चाई। सेगमेंट 1, द ओरिजिन ऑफ द फ्रेज। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले साल 2016 में अटेंशन में आया था, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्होंने साल 2030 के लिए 8 प्रेडिक्शन दिखाई थी। उनमें से एक था वो फेमस फ्रेज, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। लेकिन ओनिंग नथिंग का असली मतलब क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के हिसाब से ये एक शेयरिंग इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करके दिखाता है। चीज़ें आउटरेट खरीदने के बजाय लोग उन्हें रेंट या सब्सक्राइब करेंगे। क्लोथ्स, कार्स और घर तक एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का हिस्सा होंगे जो ऑन डिमांड एक्सेसिबल होगा। ये आइडिया एफिशिएंट लगता है, कन्वीनियंट लगता है, सब कुछ रेंट पर लेना, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये एक डीपर क्वेश्चन उठाता है, क्या होगा जब हम कुछ भी ओन नहीं करेंगे? इस विजन के सीड्स की रियलिटी सामने अभी दिख भी रही है। उबर या एयरबीएनबी जैसी कंपनीज ने ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन को टोटली रिवैम्प कर दिया है। स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स ने म्यूजिक और मूवीज कंज्यूम करने का तरीका बदल दिया है और इसे कहते हैं शेयरिंग इकोनॉमी, एक सिस्टम जो ओनरशिप की बजाय एक्सेस पर बेस्ड है। साल 2025 तक ग्लोबल शेयरिंग इकोनॉमी एक स्टैगरिंग 335 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की प्रेडिक्शन है। एक स्टैटिस्टिक्स सर्वे के हिसाब से लगभग 60% मिलेनियल्स एक्सपीरियंस को मटेरियल पोजीशन के ऊपर प्रेफर करते हैं। नई जनरेशन को लगता है शायद वो इसके लिए तैयार है, इस नए पैराडाइम के लिए। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है, या हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां कॉर्पोरेशंस या कंपनीज सब कुछ ओन करेंगे और हम सिर्फ रेंटर्स बनकर ही रह जाएंगे? सेगमेंट 3, कंसर्न्स एंड क्रिटिसिज्म। क्रिटिक्स का कहना है कि ये विजन कॉर्पोरेट मोनोपोलीज को लीड कर सकता है, पर अगर इंडिविजुअल्स कुछ नहीं ओन करेंगे तो करेगा कौन? और जवाब है शायद कॉर्पोरेशंस, एक हैंडफुल ऑफ पावरफुल कंपनीज जो हर चीज को कंट्रोल करेंगी। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट ने शॉकिंग इनइक्वलिटी को रिवील किया। साल 2022 में रिचेस्ट 1% ने लगभग आधी दुनिया की वेल्थ ओन कर रखी है। अगर ओनरशिप सेंट्रलाइज हो गई तो बाकी के इंडिविजुअल्स सिर्फ मटेरियलिस्टिक पोजीशन ही नहीं, अपनी फ्रीडम को भी खो देंगे। प्राइवेसी, डेटा कंट्रोल और इंडिविजुअल राइट्स को लेकर लोगों की चिंता काफ़ी बढ़ रही है, और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम ओनरशिप देने के लिए तैयार हैं, और क्या अपना ट्रस्ट इन बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर रख सकते हैं? सेगमेंट 4, ग्लोबल ट्रेंड्स एंड सर्वेज। कॉन्सर्न्स के बावजूद ग्लोबल सर्वेज एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर दिखाते हैं। प्यू रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में ये पाया गया कि अर्बन एरियाज में 72% लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस के लिए ओपन हैं, अगर ये अफोर्डेबल हो तो। वहीं 58% लोग अपनी ओनरशिप और प्राइवेसी कंट्रोल को लेकर वरिड हैं। गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर्स ऑलरेडी इस फ्यूचर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि कोपेनहेगन में 60% से ज़्यादा रेजिडेंट शेयर्ड बाइसाइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलाय करते हैं। सिंगापुर में स्मार्ट रेंटल अपार्टमेंट्स अर्बन लिविंग को रीडिफाइन कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शिफ्ट इनएविटेबल है। सवाल ये नहीं कि ये होगा कि नहीं, बल्कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। सेगमेंट 5, साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट्स। इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी के आगे एक और क्वेश्चन उठता है, और वो है हैप्पीनेस का। खुशी
एक इंसान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अपनी पूरी ज़िंदगी में ढूंढना चाहता है वो है खुशी। क्या हम कम चीज़ें रखकर सच में ज़्यादा खुश हो सकते हैं, या ये हमारी इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा? साल 2021 के ग्लोबल स्टडी ने ये फाइंड किया कि हैप्पीनेस अक्सर एक्सपीरियंस से लिंक होती है, मटेरियल वेल्थ से नहीं। लेकिन उसी स्टडी ने ये भी नोट किया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटल वेलबींग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी हम वर्ल्ड इकोनॉमिक का जो फ्रेज यू विल ओन नथिंग एंड स्टिल यू विल बी हैप्पी के एक स्टार्टिंग फेज में है। सो सवाल ये है कि क्या हमें इस जर्नी में आगे जाना चाहिए या थोड़ा रुककर इस पर सोचने की ज़रूरत है। और फाइनली सेगमेंट 6, द फ्यूचर इज इन आवर हैंड्स। फ्यूचर स्टोन पर लिखा नहीं होता। ओनिंग नथिंग का आइडिया कुछ लोगों के लिए लिबरेशन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए लॉस। लेकिन एक बात सर्टेन है, हमारे पास पावर है इस विजन को शेप करने की। ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और इक्वलिटी इंश्योर करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो सबके लिए काम करे, ना कि सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। चॉइस हमारे हाथ में है। क्या हम इस फ्यूचर को एम्ब्रेस करेंगे या रेजिस्ट, ये हम पर डिपेंड करता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी? प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इससे हमें फीडबैक और मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए, एज आई ऑलवेज से, टेक केयर एंड स्टे इंफॉर्मेटिव।